हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस। ओके, क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ओके, क्या है नाम? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन को बोलते हैं हम क्या? रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन को बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन हमें समझना। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आरेख द्वारा समझाइए एवं इसके नियम भी लिखिए। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आरेख द्वारा समझाइए एवं इसके नियम भी लिखिए। ओके, तो हमें क्या समझना है? प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो देखो हमारे सामने चित्र बना है, तो चित्र में समझिए क्या क्या बना है। देखो, एक बना है दर्पण या कोई चिकनी सतह। ओके, क्या है? दर्पण है या कोई चिकनी सतह। ओके, और इस पर एक डला है लंब। ओके, जिसको बोला जाता है क्या? अभिलंब। ओके, इस दर्पण पर क्या डला है? लंब, तो उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। ओके, और देखो यहाँ पर एक सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है। ओके, और यहाँ से जा रही है। ओके, और यहाँ पर एक आपतन बिंदु, क्या है? आपतन बिंदु है। और यहाँ पर देखिए आपतन कोण बन रहा है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? परावर्तन कोण बन रहा है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे वायु माध्यम है। क्या है? वायु माध्यम। और यहाँ पर भी क्या है? वायु माध्यम, अर्थात यहाँ पर क्या है? वायु है। ओके, यहाँ पर भी वायु है और यहाँ पर भी वायु है। तो अर्थात कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे माध्यम क्या है? समान है। क्या है? माध्यम समान। यहाँ पर वायु माध्यम है और यहाँ पर भी क्या है? वायु माध्यम है। ओके, तो हमें क्या समझना है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ओके, तो आप लोग हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन। ओके, अब समझते हैं। देखो, ये हमारा क्या बना हुआ है? दर्पण। ओके, और क्या आ रही है? यहाँ से सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है। तो देखो क्या लिखना है इसमें? जब सूर्य के प्रकाश की किरण, ओके देखो, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चिकनी सतह से टकराती है। ओके, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चिकनी सतह से टकराती है तो वह किरण जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमारा वायु माध्यम है, यहाँ पर भी क्या? वायु माध्यम। अर्थात कहने का मतलब ये है समान माध्यम है, जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी किरण। इस घटना को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। ओके, देखो यहाँ पर किरण आ रही है। कौन सी किरण? सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है, और यहाँ से क्या हो रही है? जा रही, अर्थात परावर्तित हो रही। ओके, टकरा के जा रही है, तो टकरा के जा रही है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ओके, हमारा क्या है? सूर्य के प्रकाश की किरण, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चिकनी सतह, देखो यहाँ पर क्या है? दर्पण या चिकनी सतह से टकराती है तो देखो जो किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ओके, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चिकनी सतह से टकराती है तो वह जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, देखो यहाँ पे वायु माध्यम है, किस माध्यम से आ रही है? वायु माध्यम से आ रही है, और कहां पर लौट रही है? वायु माध्यम में ही लौट रही है। तो हमने क्या लिखा था इसमें? जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चिकनी सतह से टकराती है तो वह जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, क्लियर है? देखो एक बार फिर समझो, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी, यहाँ से आ रही है, जब सूर्य के प्रकाश किरण किसी दर्पण या चिकनी सतह से टकराती है तो वह किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, तो देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, जब सूर्य के सामने क्या करते हैं, कोई चिकनी सतह वाली या फिर बोले दर्पण या शीशा, दर्पण क्या कहलाता है? शीशा कहलाता है। ओके, तो जब हम क्या करते हैं सूर्य के सामने क्या करते हैं, दर्पण को ऐसा दिखाते हैं, तो क्या होता है? सूर्य की किरणें आती हैं यानी शीशा पर आती हैं और परावर्तित होकर यानी किसी कमरे या किसी और जगह पर चली आती है। देखा होगा आप लोगों ने, दैनिक जीवन में देखा होगा, आप लोगों ने किया भी होगा। सूर्य के सामने हम क्या करते हैं,
इस प्रकार से शीशा को सामने करते हैं, दर्पण को सामने करते हैं तो क्या होता है, सूर्य की किरण आती है और परावर्तित होकर तो इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी, अर्थात यहाँ से आएगी तिरछी होकर निकल जाएगी, यानी वायु माध्यम से आई है और वायु माध्यम में निकल जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल किया होगा, ओके किया है ना। यानी जब क्या करते हैं, शीशा को करते हैं सामने, सूर्य के प्रकाश के सामने करते हैं तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश टकरा के दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। यह घटना हमारी क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। ओके, अब इसमें क्या लिखा था, प्रकाश का परावर्तन क्या है, आरेख द्वारा समझाइए। ओके, तो हमने क्या किया, आरेख भी बना दिया और प्रकाश के परावर्तन को भी समझा दिया है। अब हमें क्या समझना है, इसमें नियम समझना। ओके, परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम हमारे दो हैं। ओके, तो उसको भी समझना। ओके, तो आपको आया समझ में प्रकाश का परावर्तन क्या है, आया है ना। हमने क्या बताया, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चिकनी सतह से टकराती है तो वह जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, तो हमारा यह क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया और हमारा आरेख भी हो गया। अब इसकी समझना हमें क्या, नियम समझना। इसके दो नियम है। ओके, तो आप लोग हेडिंग डालिए क्या, परावर्तन के नियम। ओके, आप लोग हेडिंग डालिए परावर्तन के दो नियम। ओके, दो नियम है इसके। तो देखो, नियम समझने से पहले आपको चित्र को समझना है। ओके, तो हमने आपको समझा भी दिया है चित्र कि इस चित्र में क्या क्या है। ओके, तो दोबारा भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, इस चित्र में क्या है, एक दर्पण है या चिकनी सतह है। ओके, क्या है, दर्पण है। ओके, इस दर्पण पर एक क्या डला है, लंब डला है। ओके, क्या डला है, लंब। इस लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ओके, अब देखो सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है। ओके, और एक बात ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश की किरण को श्वेत प्रकाश से बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, श्वेत प्रकाश। ओके, चाहे सूर्य के प्रकाश की किरण लिख दो, चाहे श्वेत प्रकाश की किरण। ओके, एक ही बात है। ओके, तो देखो यहाँ पे किरण आ रही है, तो जो किरण आ रही है इसको बोलेंगे हम क्या, आपतित किरण। ओके, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ओके, और जो किरण जा रही है, ओके, इसको बोलेंगे क्या, परावर्तित। ओके, टकरा के जा रही है तो क्या बोलेंगे, इसको परावर्तित किरण। ओके, और ये हमारा क्या, अभिलंब। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सा कोण बना है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बना है, आपतन कोण। ओके, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बना है, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन बना है, कौन, परावर्तन कोण। ओके, देखो यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन बना है, कौन, परावर्तन कोण बना। ओके, और यहाँ पर कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु है। ओके, तो अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए क्या, परावर्तन के नियम। ओके, डल गई है हेडिंग, परावर्तन के दो नियम। तो नंबर 1 में क्या लिखना है, देखो यहाँ पे कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते। देखो, आपतित किरण इसी पर आ रही है, अभिलंब भी इसी पर आ रहा है और परावर्तित किरण भी इसी बिंदु पर आ रही है। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण ये वाली, अभिलंब ये वाला और परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ओके, ये हमारा क्या, पहला नियम है। देखो, आपतित किरण आ रही है इस बिंदु पर, अभिलंब आ रहा है इस बिंदु पर और परावर्तित किरण भी आ रही है इस बिंदु पर। ओके, तो क्या लिखना है पहले नियम में, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ये हमारा क्या, पहला नियम है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, तो दूसरे पॉइंट में हम आपको समझा रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे समझना है क्या, पहले समझो आपतन कोण क्या है, हमारा आई है। क्या है, आपतन कोण क्या, आई, और परावर्तन कोण क्या, आर। ओके, आई क्या, आपतन कोण, और आर क्या, परावर्तन कोण। तो कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ओके, अगर यहाँ पर कोण 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी कोण कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं। हमारा दूसरा नियम है, क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं। ओके, अर्थात करके क्या लिख देंगे, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर क्या, कोण आर। यानी अगर यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। यानी इन दोनों के मान कैसे होंगे, समान होंगे, अर्थात बराबर होंगे। दूसरा नियम क्या है,
आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं। अगर हमारा एक कोण 30 डिग्री है, माना कि कोई भी हो सकता है 40 या 50, अगर हमारा एक कोण 30 डिग्री है तो हमारा ए बी कोण 30 डिग्री होगा। ये हमारा दूसरा नियम है। ओके, तो पहला नियम क्या था हमारा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ओके, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये हमारे क्या है, परावर्तन के दो नियम है। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो हमने वो भी समझा दिया। आरेख द्वारा समझाइए, तो आरेख भी हमने बना दिया और इसके नियम भी लिखिए। तो इसके कितने नियम है, 2, तो हमने आपको नियम भी समझा दिए। ओके, अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आरेख द्वारा समझाइए एवं इसके नियम भी लिखिए। ओके, क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आरेख द्वारा समझाइए और इसके नियम भी लिखना है। ओके, तो देखो पहले चित्र में समझे आखिर क्या क्या है। देखो इसमें एक कांच का बर्तन है, ओके, जिसमें माना कि जल भरा है, माना कि ओके कांच है, माना कि जल भरा है। ओके, अब देखें इसमें एक अभिलंब है और दूसरा अभिलंब भी है। देखो अभिलंब और अभिलंब। ओके, अब देखो यहाँ पर है वायु माध्यम, ओके, और कांच के अंदर है क्या, सघन, अर्थात क्या, घना माध्यम। ओके, जैसे माना कि जल, ओके, जैसे वायु है तो वायु का माध्यम कैसा, विरल, ओके, और इसका माध्यम क्या, सघन है। ओके, और यहाँ पर भी क्या, वायु माध्यम, यहाँ पर है वायु माध्यम, फिर सघन माध्यम, फिर वायु माध्यम। ओके, समझना अच्छे से। ओके, फिर आपतित किरण, ओके, यानी सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है, उसको बोलेंगे हम क्या, आपतित किरण। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है, आपतन बिंदु, क्या है, आपतन बिंदु। और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित, क्या हो रहा है इसमें, अपवर्तन हो रहा है, तो कौन सी किरण कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी। और यहाँ पर कौन सा कोण है, आपतन कोण है। देखो आई बना है, कौन सा कोण है, आपतन कोण, किसके बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। और यहाँ पर देखें अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कौन सा बना, आर, कौन सा कोण होगा, अपवर्तन, उसमें था परावर्तन, इसमें क्या, अपवर्तन कोण है। और किरण कौन सी कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी। अब यहाँ पर क्या है, अभिलंब है, फिर यहाँ पे देखो निर्गत, अर्थात किरण क्या हो रही है, निकल रही है। देखो यहाँ पर किरण क्या हो रही है, निकल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। ओके, यानी किरण निकल रही है, इसको बोलेंगे क्या, निर्गत किरण। और यहाँ पर कौन सा कोण बना है, निर्गत कोण, अर्थात निकलने वाला कोण बना है। अब देखें, यानी हमें समझना है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, क्या समझना है, प्रकाश का अपवर्तन। तो समझे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब सूर्य के प्रकाश की किरण वायु माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। देखो यहाँ पे यानी यहाँ पे आ रही है कौन से माध्यम से, वायु माध्यम से। वायु माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम में। ओके, देखो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, फिर सघन माध्यम से फिर वायु माध्यम से जा रही है। तो यही हमें समझना है क्या, जब सूर्य की प्रकाश की किरण वायु माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण अविलंब की ओर झुक जाती। देखो यहाँ पे झुक गई, देखो किरण आई यहाँ पे और झुक गई। अगर निकलती तो सीधी निकल जाती, लेकिन क्या हो गया, झुक गई है। तो जब सूर्य के प्रकाश किरण वायु माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वह किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। ओके, फिर क्या लिखना है, पुनः जब किरण सघन माध्यम से वायु माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। देखो यहाँ पर क्या, अविलंब, और यहाँ पे देखो हट गई इस तरफ। ओके, तो क्या लिखना है, जब सूर्य के प्रकाश की किरण वायु माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब वह किरण पुनः सघन माध्यम से वायु माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। अर्थात जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वह विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, जब सूर्य के प्रकाश की किरण या श्वेत प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, देखो फिर से समझें, जब सूर्य के प्रकाश की किरण
वायु माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो अभिलंब की ओर झुक रही है। जब वह पुनः किरण सघन माध्यम से वायु माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से देखो यहाँ पे दूर हट जाती है। ओके, अर्थात जब सूर्य के प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, समझ में आया होगा क्या? जब सूर्य की प्रकाश किरण वायु माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब वह किरण पुनः सघन माध्यम से वायु माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात जब सूर्य की प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, तो देखो अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ओके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं रंगीन दिखाई देती है। ओके, ध्यान रखना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं। ओके, तो आपको डायग्राम बना लेना है, आरेख बना लेना है और प्रकाश का अपवर्तन लिख लेना है। क्या है? जब सूर्य के प्रकाश की किरण वायु माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब वह किरण सघन माध्यम से वायु माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात जब किरण यानी जब सूर्य के प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, तो देखो हमारे यहाँ पर क्या है, वायु माध्यम है, यहाँ पर क्या है सघन माध्यम, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ओके, फिर सघन माध्यम से वायु माध्यम में जा रही है। ओके, यही तो लिखा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अर्थात वायु से सघन में आएगी और सघन से फिर वायु में जाएगी। ओके, तो क्या होगा, उसका मार्ग विचलित हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या अभिलंब की ओर झुक रही है, फिर अभिलंब से हट रही है। ओके, अर्थात विचलित हो रही है। यही घटना कहलाती है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, इसी कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ओके, और परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, आप लोग डायग्राम बना लो। अब इसके बाद हमें नियम लिखना है। जैसे हमारे परावर्तन के नियम थे इसी प्रकार हमारे अपवर्तन के भी नियम है। ओके, अपवर्तन के नियम भी दो हैं। ओके, पहला नियम वैसे ही है जैसे उसमें है। देखो नंबर 1 नियम में क्या लिखना है, आप लोग हेडिंग डालिए, पहला नियम लिखें। देखो आपतित किरण, देखो आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों कहां पर है, तीनों आपतन बिंदु पर है। ओके, देखो आपतित किरण, अभिलंब और देखो ये वाली क्या अपवर्तित किरण, तीनों कहां पर है, आपतन बिंदु पर है। तो हमारा पहला नियम वैसा ही है जैसा हमारा परावर्तन का नियम था। ओके, तो वैसे नियम है जैसा परावर्तन का नियम था। क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ओके, अब दूसरा नियम क्या है वो भी लिखना है आपको। हमें दूसरे नियम को समझने के लिए यहाँ पर देखना है आई क्या है, आई है हमारा आपतन कोण। ओके, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। ओके, आपतन कोण क्या है आई और अपवर्तन कोण क्या है आर। तो देखो जिया को क्या बोलते हैं, जिया को बोलते हैं साइन। ओके, जिया को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन। तो देखो दूसरा नियम क्या है, पहले माध्यम में आपतन कोण की जया अर्थात साइन आई। देखो जया क्या कहलाती, साइन। पहले माध्यम में आपतन कोण की जया अर्थात साइन आई और दूसरे माध्यम में, दूसरा माध्यम क्या, सघन माध्यम, तो दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जया अर्थात क्या, साइन आर। ओके, पहले माध्यम में आपतन कोण की जया यानी साइन आई, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जया अर्थात आर एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ओके, एक निश्चित अनुपात में होते हैं जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तांक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे अपवर्तांक कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे शो करते हैं, म्यू या n21 से शो करते हैं। ओके,
यानी साइन आई बटे साइन आर को किससे शो करते हैं, म्यू से, या n 21 से शो करते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखना है। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो क्या है हमारा दूसरा नियम, पहले माध्यम में आपतन कोण की जया साइन आई और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जया अर्थात साइन आर, इनका एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या n 21 से शो करते हैं। और अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। पहला नियम क्या था, पहला नियम क्या था हमारा, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, पहले माध्यम में आपतन कोण की जया और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जया का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, इसे म्यू या n 21, म्यू है, क्या बना जे, म्यू। ओके, किसका चिन्ह है, म्यू। तो इसे म्यू या n 21 से शो करते हैं। इस नियम को अर्थात अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके, तो हमारे दोनों नियम हो गए। हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आरेख द्वारा समझाइए। तो हमने आपको क्या नियम भी समझा दिया है और आरेख बना के भी बता दिया है और दोनों नियम भी बता दिए। ओके, प्रकाश का अपवर्तन भी समझा दिया, आरेख भी बना दिया हमने और नियम भी समझा भी दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी कॉपी में नोट नहीं किया है तो हम फिर से समझा रहे हैं, तो कॉपी में नोट कर लेना। तो देखो, जब सूर्य के प्रकाश की किरण वायु माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब वह किरण पुनः सघन माध्यम से वायु माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात सूर्य के प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, और इसके दो नियम हैं, कौन कौन से, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ओके, और दूसरा नियम क्या है, पहले माध्यम में आपतन कोण की जया साइन आई, ओके, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जया अर्थात साइन आर, दोनों का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या n 21 से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। ओके, क्या है, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो हमें विवर्तन समझने के लिए पहले समझना है अपारदर्शी वस्तु। ओके, किसको समझना है, अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी वस्तु जानते हैं, वे वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। ओके, अपारदर्शी वस्तु को समझना है, किसको समझना है, अपारदर्शी वस्तु को। तो अपारदर्शी वस्तु वे कहलाती हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। ओके, तो वे कहलाती क्या, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। और जिनके आर पार देखा जा सकता है वे कहलाती क्या, पारदर्शी कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, पारदर्शी। लेकिन हमें क्या समझना है, अपारदर्शी वस्तु के बारे में समझना है। ओके, और कैसी होगी, अत्यंत छोटी वस्तु को समझना है, अत्यंत छोटी वस्तु। ओके, तो जैसे माना कि हमारे पास एक पत्थर रखा है, क्या रखा है, पत्थर, लेकिन कैसा पत्थर, छोटा है, कैसा, छोटा पत्थर रखा है। तो कौन सी वस्तु कहलाएगी हमारी, अपारदर्शी कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, अपारदर्शी। और कौन सी चाहिए हमें, अत्यंत छोटी चाहिए। तो देखो, इसके सामने से एक किरण आएगी, क्या आएगी, किरण, माना कि सूर्य की किरण है, क्या है, सूर्य की किरण है। तो क्या आ रही है, सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है, क्या आ रही है, सूर्य के प्रकाश की किरण। तो यहाँ पे समझे, देखो, जब सूर्य के प्रकाश की किरण अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु पर, माना कि पत्थर है, क्या है, पत्थर, तो जब सूर्य के प्रकाश की किरण अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो वह सूर्य के प्रकाश की किरण सरल रेखा में जाने की बजाय, देखो यहाँ पर आ रही है, देखो यहाँ पर सामने रखी वस्तु, तो सामने से हमारी क्या आ रही है,
किरण आ रही है। ओके, कौन सी किरण आ रही है? सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है। तो जब सूर्य के प्रकाश की किरण अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो वह किरण सरल रेखा में जाने की बजाय वह किनारों से चली जाती। देखो इस प्रकार से चली जाएगी। देखो इस प्रकार, देखो यहाँ पर कौन सी वस्तु रखी है? कौन सी वस्तु रखी है? अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी है। और यहाँ से क्या आ रही है? सूर्य की प्रकाश की किरण आ रही है। तो जब सूर्य की प्रकाश की किरण अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो वह किरण सीधी रेखा, देखो सीधी रेखा में जाएगी। तो सीधी रेखा में ना जाने की बजाय वह कहाँ पर जाएगी? किनारों से निकल जाएगी। देखो यहाँ से निकल जाएगी, देखो बगल से निकल जाएगी। जैसे कोई भी पत्थर रखा है तो रेखा सीधी जाएगी क्या? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हमारी यहाँ पर क्या रखी है? वस्तु अपारदर्शी रखी है, तो इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो सीधी नहीं जाएगी, यानी सीधी रेखा में नहीं जाएगी, अर्थात सरल रेखा में नहीं जाएगी। तो वह क्या होगी? किरण सीधी रेखा अर्थात सरल रेखा में जाने के बजाय वह क्या होगी? किनारों से निकल जाएगी। ओके, इस प्रकार से निकल जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ओके, आए समझ में? जब सूर्य के प्रकाश की किरण अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो वह कौन? किरण। तो वह किरण यानी सूर्य के प्रकाश की किरण सरल रेखा यानी सीधी रेखा में जाने के बजाय वह किनारों से निकल जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ओके, क्लियर? आया समझ में? फिर से समझिए। जब सूर्य के प्रकाश की किरण अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है, ओके, जब सूर्य के प्रकाश की किरण अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो वह किरण यानी सूर्य के प्रकाश की किरण सीधी रेखा में जाने की बजाय वह किनारों से निकल जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ओके, तो हमने बताया आपको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी वस्तु कैसी है? अपारदर्शी है। ओके, कैसी है? अपारदर्शी है। तो रेखा क्या होती है? सीधी जाने के बजाय क्या होती है? किनारों से निकल जाती है। अगर माना कि हमारे पास कौन सी वस्तु होती है? पारदर्शी होती है, तो रेखा क्या हो जाती? सीधी निकल जाती। ओके, अगर वस्तु पारदर्शी होती है तो रेखा सीधी निकल जाती, तो हमारा विवर्तन नहीं कहलाता है। लेकिन हमें वस्तु कैसी चाहिए? अपारदर्शी चाहिए, जिनके आर पार नहीं देखा जाता है, तो रेखा क्या होगी? किनारों से निकल जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना है प्रकाश का विवर्तन क्या है? जब सूर्य के प्रकाश की किरण अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो वह सूर्य के प्रकाश की किरण सीधी रेखा में ना जाने के बजाय वह किनारों से निकल जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगर आप लोगों का कॉपी में नहीं लिखा है तो आप लोग फिर से समझ लो, कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से। जब सूर्य के प्रकाश किरण अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो वह सूर्य की प्रकाश किरण सीधी रेखा में ना जाने की बजाय वह किनारों से निकल जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? गोली दर्पण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ओके, तो देखो, वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोली होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। ओके, वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोली होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। ओके, अब परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाते हैं? परावर्तक पृष्ठ वे कहलाते हैं जिनके पृष्ठ पर परावर्तन होता है। ओके, जिनके पृष्ठ पर परावर्तन होता है परावर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या है? वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोली होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ओके, कौन कौन होते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो इनको समझते हैं क्या है इनकी डेफिनेशन। अब देखें, अब हम उत्तल दर्पण को समझ रहे हैं। ओके, तो देखो इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर पॉलिश है, क्या है? पॉलिश। तो ये कौन सा भाग है? अंदर का भाग है। तो ये कौन सा भाग है? अंदर का भाग है। ओके, ये कौन सा भाग है? अंदर का भाग है। और ये कौन सा भाग है? बाहर का भाग है। तो ये कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ। ओके, और ये कौन सा है? पॉलिश वाला भाग है। कौन सा है? पॉलिश वाला भाग।
ओके, तो देखो हमारे इसमें दो भाग है, बाहर वाला और अंदर वाला। तो देखो हमें क्या समझना है, उत्तल दर्पण। तो बेगोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। ओके, बेदर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। देखो यहाँ पे देखो इसके दो भाग है, देखो एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। तो हमें क्या पढ़ना है, उत्तल दर्पण पढ़ना है। देखो यहाँ पर दो भाग है, एक बाहर की ओर है, एक अंदर की ओर है। अंदर की ओर क्या है, पॉलिश है, अर्थात पेंट कर दिया है। और यहाँ पर क्या, परावर्तक पृष्ठ, अर्थात यहाँ से क्या होगा, परावर्तन होगा। देखो यहाँ से किरण आएगी, परावर्तित हो जाएगी इस प्रकार से। देखो हमने पढ़ाया था ना आपको परावर्तन, तो इस पर क्या होगी, किरण आएगी और परावर्तित होकर हट आएगी। इस प्रकार क्या कहलाएगा जी, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और कहां पर है, बाहर की ओर है। ओके, तो बेगोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ओके, बेगोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। देखो यहाँ पर दो भाग है, एक अंदर की ओर है, एक बाहर की ओर है। तो बाहर की ओर क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो बेगोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उत्तल दर्पण कहलाते। ओके, अब इसमें समझना है हमें, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होगा, यहाँ पर पॉलिश होगी, यहाँ पर पॉलिश होगी। ओके, क्या होगी, पॉलिश यानी पेंट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा अंदर की ओर। ओके, परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, अर्थात परावर्तन अंदर की ओर होगा। तो देखो अवतल दर्पण क्या कहलाएंगे, बेगोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। देखो इसमें है बाहर की ओर और यहाँ पर क्या, अंदर की ओर। यहाँ पर क्या, पेंट कर दिया है, एक तरफ पॉलिश कर दी गई अर्थात पेंट कर दिया गया है, और दूसरी सतह पर क्या होगा, यानी परावर्तन होगा। तो कौन सा पृष्ठ बोला जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ओके, तो अवतल दर्पण क्या है, बेगोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। ओके, बेगोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। ओके, बेगोली दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होते हैं उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ओके, और जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होते हैं अवतल दर्पण कहलाते हैं। ओके, और इसके बाद ध्यान रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग हम चेहरा देखने में करते हैं। ओके, जब हम चेहरा देखते हैं शीशे में, तो वह कौन सा शीशा होता है, यानी कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ओके, जब हम चेहरा देखते हैं दर्पण में, तो कौन से दर्पण में देखते हैं, अवतल दर्पण में देखते हैं। ओके, और उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर होता है, जो वाहनों में लगा होता है, वाहनों में पीछे का दृश्य। ओके, मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। ओके, और जब हम चेहरा देखते हैं तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ओके, तो ध्यान रखना है, चेहरा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और वाहनों में यानी मोटरसाइकिलों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आया समझ में, बेगोली दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। और बेगोली दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होते हैं अवतल दर्पण कहलाते हैं। इनका उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है, और इनका उपयोग यानी वाहनों में यानी मोटरसाइकिलों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। ओके, तो क्लियर है, आपको समझ में आया है क्या, बेगोली दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, बाहर की ओर होते हैं उत्तल दर्पण कहलाते हैं, जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होते हैं अवतल दर्पण कहलाते हैं। ओके, और हमने क्या बताया, परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, परावर्तक पृष्ठ वे कहलाते हैं जिन पर परावर्तन होता है। ओके, यहाँ पर क्या आएगी, किरण आएगी और परावर्तित होकर चली जाएगी। ओके, और इसमें क्या होगा, अंदर की ओर यानी अंदर की ओर आएगी और परावर्तित होकर चली जाएगी। ओके, तो इनमें बाहर की ओर होगा और इनमें क्या होगा, अंदर की ओर होगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, अथवा में क्या है, अभिसारी और अपसारी लेंस क्या है। ओके, अभिसारी और अपसारी लेंस क्या है, तो देखते हैं लेंस क्या है। दो तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ओके, जिनका एक या दोनों पृष्ठ गोली होते हैं। ओके, दो तलों, ओके क्या होंगे, दो तल, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। ओके, तो दो तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं जिनका एक या दोनों पृष्ठ गोली होते हैं। ओके,
पारदर्शी क्या कहलाती हैं? पारदर्शी वे कहलाते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। ओके, दो तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं जिनका एक या दोनों पृष्ठ गोली होते हैं। ओके, और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ओके, अभी पढ़ा हमने क्या? दर्पण, उसमें थे क्या? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ओके, तो वहां पे है दर्पण और यहाँ पर क्या? लेंस। ओके, तो ध्यान रखना, दर्पण अलग बात है और लेंस अलग बात है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ओके, तो समझते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ओके, अवतल लेंस, इनको समझना है क्या कहलाते हैं। ओके, और अथवा में क्या है हमारा? अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, तो उनको भी समझेंगे। तो उत्तल लेंस को ही बोला जाता है अभिसारी लेंस। ओके, क्योंकि सभी उत्तल लेंस अभिसारी होते हैं और अवतल लेंस कहलाते हैं हमारे क्या? अपसारी लेंस होते हैं। ओके, तो इसको समझते हैं पहले। तो देखें, जैसे चित्र से समझते हैं, जैसे हमारा चित्र बना है इस प्रकार से, तो देखें यहाँ पे ये हमारा किसका चित्र बना है? हमारा उत्तल लेंस का बना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यानी किनारों पर पतला दिख रहा है और बीच में मोटा दिख रहा है। ओके, किनारों पर पतला दिख रहा है और बीच में क्या दिख रहा है? मोटा दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? वे लेंस जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ओके, वे लेंस जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ओके, अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी समझे। देखो इसके बाद आपको क्या लिखना है? देखो पहले तो यही लिख देना है क्या? वे लेंस जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। देखो मोटे दिख रहे हैं, किनारों पर कैसे दिख रहे हैं? पतले दिख रहे हैं। ओके, तो वे लेंस जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ओके, अब इसके बाद लिखना है आपको क्या? उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं। ओके, यानी प्रकाश की किरण आएंगी, देखो प्रकाश की किरण बहुत सारी आएंगी और ये लेंस क्या करेगा? सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करेगा? केंद्रित कर देगा। ओके, सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेंस यानी उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को यानी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर यानी एक जगह पर एकत्रित कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, यानी सभी उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होते हैं। ओके, तो पहले क्या लिखना है? वे लेंस जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। इसके बाद लिखना है उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। ओके, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु अर्थात एक जगह पर एकत्रित कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, अब देखें अवतल लेंस। तो अवतल लेंस है जस्ट उल्टा, इसका क्या है? जस्ट उल्टा। तो चित्र से स्पष्ट हो जाएगा, आप लोगों को चित्र बना लेना है और चित्र से समझना है। ओके, तो देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? बीच में पतला दिख रहा है और किनारों पर क्या दिख रहा है? मोटा दिख रहा है। ओके, तो क्या लिखेंगे हम? वे लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं। ओके, वे लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं, देखो किनारों पर कैसे मोटे हैं और बीच में कैसे पतले हैं। ओके, तो वे लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ओके, यानी वे लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ओके, अब इनको बोला जाता है क्या? अपसारी। क्या बोला जाता है? अपसारी। तो इनको समझते हैं कि क्यों बोला जाता है। ओके, तो अपसारी क्यों बोला जाता है वो समझे। देखो यानी ये क्या करते हैं? ये लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। क्या करते हैं? फैला देते हैं। ओके, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, क्योंकि अपसारी का अर्थ होता है फैलाना। ओके, और अभिसारी का अर्थ होता है सिकुड़ना। ओके, अभिसारी का अर्थ होता है सिकुड़ना, अर्थात एक बिंदु पर आ जाएंगी सभी किरणें, और अपसारी का अर्थ होता है क्या? फैलाना। तो क्या होगी? प्रकाश किरणें फैल जाएंगी। ओके, यानी प्रकाश किरणें आएंगी। ओके, और
यानी इस प्रकार से फैल जाएंगी। इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आ जाएंगी, ओके, एक बिंदु पर आ जाएगी, और इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ओके। तो इसमें क्या लिखना है, यानी वे लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं, और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं, ओके। और इसमें क्या लिखना है, वे लेंस जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, और ए लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अर्थात एक जगह पर एकत्रित कर देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ओके। फिर से समझे, अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है तो कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। फिर से समझा रहे हैं, वे लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं, और ए लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, ओके, फैला देते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं, ओके। और ए लेंस क्या करते हैं, यानी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं, ओके। वे लेंस जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, और ए लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ओके। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या था, लेंस किसे कहते हैं, एक कितने प्रकार के होते हैं, ओके, कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ओके ओके। तो ध्यान रखना है आपको, लेंस अलग बात है, दर्पण अलग बात है, ओके। तो क्लियर है, उत्तल लेंस क्या है, वे लेंस जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं और प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं, ओके। वे लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं, और ए लेंस क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं, ओके। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ओके, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ओके। तो अब समझते हैं, देखो यहाँ पर है फोकस दूरी, ओके, 1/, है, तो 1/, को बोला जाता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अर्थात प्रतिलोम उल्टा होता है, ओके। 1/, को क्या बोला जाता है, व्युत्क्रम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, व्युत्क्रम, यानी उल्टा बोला जाता है। तो फोकस दूरी है हमारी किस में दी गई, मीटर में दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे, लेंस की, यानी किसी लेंस की क्षमता उसकी, यानी लेंस की मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ओके। क्या है, किसी लेंस की क्षमता उसकी मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ओके। किसी लेंस की क्षमता उसकी मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम क्या कहलाता है, उल्टा कहलाता है, ओके, क्या कहलाता है, उल्टा कहलाता है, ओके। लेंस की क्षमता को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, ओके, लेंस की क्षमता को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए P बराबर सूत्र हो जाएगा 1/f हो जाएगा, ओके, क्योंकि फोकस दूरी हमारी होती है क्या, स्मॉल f होती है, तो P बराबर 1/f हो जाएगा, ओके। तो देखो, किसी लेंस की क्षमता उसकी मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, अर्थात P बराबर 1/f, ओके। फिर इसके बाद लिखना है आपको लेंस की क्षमता का SI मात्रक, ओके, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डाईऑप्टर, क्या होता है, क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, ओके, डाईऑप्टर, डाईऑप्टर को D से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, D, ओके। तो ध्यान रखना है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाईऑप्टर होता है, और डाईऑप्टर को कैपिटल D से शो करते हैं, ओके, कैपिटल D से शो करते हैं। और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ओके। तो ध्यान रखना है, हमारे ए ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं क्या, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो फिर से समझे क्या आती है हमारी डेफिनेशन, किसी लेंस की क्षमता उसकी मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ओके। लेंस की क्षमता को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f, ओके। इसके बाद क्या लिखना है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर को कैपिटल D से शो करते हैं, ओके, कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ओके। तो ध्यान रखना है आपको अच्छे
से क्या है, किसी लेंस की क्षमता उसकी मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करती हैं। इसका एसआई मात्रक यानी किसका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर को कैपिटल D से शो करते हैं। और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ओके, क्या है हमारी डेफिनेशन, किसी लेंस की क्षमता उसकी मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे यानी किसी लेंस की क्षमता को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर को कैपिटल D से शो करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ओके।